हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज के दिन यहाँ पे लगभग जो है 2% की तेज़ी होते हुए दिखाई दी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बीच में जो है 10 से 15 पॉइंट ही यहाँ पे गेन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज़ आता है जिसकी वजह से 2% की तेज़ी होती है, उसकी वजह क्या है जानेंगे। और क्या ये तेज़ी यहाँ पे आपको टिक पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका लेवल और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे, तो सारा चीज़ डिस्कस करने वाले। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, जानते हो कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1% का कोई वेटेज रखता है। और साथ साथ ये स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं। जानते हो कि इसका जो सेल्स यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई देता है, प्रॉफिट भी लगातार गेन है। और यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद भी अभी भी यहाँ पे कमजोरी है थोड़ा सा, क्योंकि लगभग आपको जो 1850 तक जाते हुए दिखाई दिया था, और उसके बाद से यहाँ पे लगभग 1680 1640 तक यहाँ पे शेयर देखने को मिल रहा था। उसके नीचे भी आपको आ गया था, लेकिन अभी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है और आज का न्यूज़ क्या है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, ये कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही ने यहाँ पे क्या किया ना, उन्होंने यहाँ पे सारे स्टॉक को बेच कर, ठीक है, यहाँ पे बजाज फिनसर्व को 1500 के भाव में उन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया था, लगभग यहाँ पे 2-3 महीना पहले। ठीक है, उन्होंने अब उनसे मैंने आपको ये नहीं पूछा आपने कब बाई किया, उन्होंने बाई करके उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और उनका मानना है कि ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉग है। देखो, फंडामेंटल तो स्ट्रॉग है, लेकिन बस एक ही थोड़ा ड्रॉबैक है, वो मैं अंत में बताऊँगा। लेकिन हाँ, कंपनी ज़बरदस्त है। देखो, यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आता है, जानते हो कि यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का यहाँ पे ताल्लुक सीधा आपको फाइनेंस और यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर से देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो दो सेक्टर को यहाँ पे आपको संभालती है। पहला फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। और अभी जो क्या है ना, अभी आपको दीपावली का समय आ रहा है, दिवाली का समय है। अब जानते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको लोग यहाँ पे आपको कुछ आपको नया नया चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार हो गया, बाइक हो गया, या आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर, जो भी यहाँ पे बोलो आप, तो वो यहाँ पे बाई करते हैं। और यहाँ पे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा आपको डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, लोग अब जानते हो कि अभी अक्सर जो है लोग अभी आपको जो फ़ोन यदि आपको बुक करते हैं ना, तो अक्सर में यहाँ पे लोग आपको फाइनेंस के द्वारा ही बुक करते हैं। यदि उनको यहाँ पे AC चाहिए तो भी आपको फाइनेंस के द्वारा करते हैं, वॉशिंग मशीन चाहिए वो भी फाइनेंस के द्वारा करते हैं। जो भी यहाँ पे लोग करते हैं अब डायरेक्ट जो है फाइनेंस के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, यहाँ जो फाइनेंस जो है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लोग इसे फोकस ही बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने गोल्ड लोन को यहाँ पे जो उनका जो इंटरेस्ट जो रेट था वो यहाँ पे कम करते हुए उन्होंने यहाँ पे किया है, कम किया, जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दी। और जानते हो ये बहुत ही बड़ा एक मार्केट प्लान है। अभी लोग यहाँ पे गोल्ड ही खरीदते हैं, क्योंकि जानते हो कि धनतेरस में गोल्ड जो है बाई करना एक शुभ यहाँ पे होता है, इसे एक शुभ माना जाता है। लोग यहाँ पे 1 ग्राम का क्यों ना यहाँ पे बाई करते ही हैं, क्योंकि गोल्ड शुभ है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या किया बजाज फिनसर्व ने, यहाँ पे गोल्ड लोन को भी यहाँ पे कम कर दिया, जो उनका गोल्ड लोन का जो था। ठीक है, प्लस देखो, गोल्ड लोन जानते हो कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। गोल्ड लोन कहने का मतलब क्या है, बोल रहे हैं जैसे आप यदि आप मान लो यदि आपके पास सोना है तो यहाँ पे आप गिरवी रखते हो ना, तो उसका जो लोन जो होता है ना, वो यहाँ पे जो है कंपनी यहाँ पे कम करी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ऐसा मतलब है कि यहाँ पे कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम कर रही है, जिसके वजह से आज तेजी हुआ है। और एक चीज़ और समझ लो, इसका फाइनेंस सेक्टर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और अभी ही, ठीक है, 2-3 दिनों में, 7 दिनों में यदि मार्केट सपोर्ट कर देता है ना, तो इसका प्राइस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है कि साथ यहाँ पे आपको जो 1800 का लेवल भी आपको टच करते हुए आपको दिखाई दे जाए। मैंने कहा था कि जो 1710 का लेवल, ठीक है, एक सपोर्ट है, और यदि उसके ऊपर यदि कुछ दिन यहाँ पे आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे देता है, तो फिर यहाँ पे 1750 का लेवल यहाँ पे तुरंत देखने को मिल सकता है, और उससे आगे भी जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ आपका हो रहा है, बस मार्केट सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जानते हो कि यदि मार्केट में प्रेशर होगा तो सारे स्टॉक में ही प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। क्यों ना एक छोटा स्टॉक हो, क्यों ना एक बड़ा स्टॉक है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर आपको आता है, और वो यहाँ पे बनने आपको नहीं देता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1750 का यहाँ पे लेवल जो है यहाँ पे आगे जा सकता है, क्योंकि एक तो ऐसा न्यूज़ भी है और एक ऐसा डिमांड भी है, तो इसको जरूर यहाँ फोकस में आपको रखना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज़ आपको निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे साफ देख सकते हो कि बिजनेस में यहाँ पे लिखा होगा, जो बजाज फिनसर्व रिवाइज गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट ऑफर्स लोन एट 9.50% पर एनम ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप साफ देखते हो कि यहाँ पे गोल्ड लोन जो यहाँ पे कंपनी जिसका ज़्यादा था, अब यहाँ पे मात्र जो है 9.50% से ही आपको पर एनम से उन्होंने यहाँ पे गोल्ड जो लोन है वो देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे आज जो तेजी हुआ है ऑलमोस्ट लगभग 2% का यही न्यूज़ निकल के आ रहा है। लेकिन अब हम सब यहाँ पे ये जानते हैं क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ना, ये स्टॉक को आप कभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ फ़र्क ये पड़ता है ना, यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो शॉर्ट टर्म में तो यार यहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छे प्राइस से ही यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पैसा बना सकते हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे जब मन तब यदि आप बाई कर लो, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म पैसा बन जाए, देखो लॉन्ग टर्म पैसा बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए तो मैंने कहा कि बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है। क्योंकि मेरे
क्योंकि आपको मेरे हिसाब से ना लॉन्ग टर्म से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म लोग क्या करते हैं, कंपनी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, फिर यहाँ पे आपको बाई करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आपको क्वार्टर चेक करते हैं कि उसका आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है ना, यहाँ पे आपको चार्ट को देखना पड़ता है, न्यूज़ को यहाँ पे समझना पड़ता है, प्लस अपना एक आपको माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो सारा चीज़ देखने के बाद आपको समझ में आता है कि अभी क्या करना चाहिए, ठीक है, बजाज फिनसर्व में कोई भी स्टॉक में। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कि जो है एक हार्ड काम है, लेकिन बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अब आगे का आपका क्या डिसीजन आपका होना चाहिए। तो समझो यहाँ पे देखो, मैंने बताया सपोर्ट, ठीक है, बस अब कल भर चेक करो, कल इसका क्लोजिंग क्या आपको 1710 के ऊपर ही देखने को मिल जाए ना, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कर लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे पैसा आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ तक मेरे हिसाब से जो मैंने जो चार्ट देखा है उसके हिसाब से मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गारंटी में दे रहा हूँ, नहीं, मैंने जो चार्ट देखा है मैंने उसके तरफ से आपको बताया, ठीक है। नहीं तो काम करता हूँ मैं थोड़ा सा चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट यहाँ पे बने, आपको थोड़ा सा आपको जो मोटिवेट अप हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है, यहाँ पे अप का भी और डाउन का भी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैं डाउन का यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे फ़ोन के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग कारण ऐसा नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको अप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट किया था लगभग 1710 का एक सपोर्ट था, और इससे यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानते हो कि कभी कभी एक जो फेक भी एक सपोर्ट होता है, यानी कि एक फेक भी एक आपका अप होता है। तो इसलिए जब तक यहाँ पे 1-2 दिन जब तक यहाँ सस्टेन नहीं करता है, यानी कि मान लो यदि कम से कम एक दिन ठीक सस्टेन नहीं करता है कल तक, तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि कल तक यहाँ पे वेट कर लो, यदि इसके ऊपर सस्टेन कर देता है ना, तो फिर यहाँ पे गारंटी है कि यहाँ पे आप गारंटी क्या, यहाँ पे 99% चांस ये है कि यहाँ पे आपको पैसा, यहाँ पे आपको अपसाइड का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आप लगाना चाह रहे हो तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब यहाँ पे लोग अब ये पूछेंगे क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यदि बाई करो, ठीक है, ये फैसला अच्छा है, लेकिन हाँ, बहुत से लोग बाई नहीं भी कर पाते हैं। उनका क्या होता है माइंड थॉट, जैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है 1723, आप क्या सोचोगे, यार इसके कम पे यहाँ पे भाव में सेट कर देते हैं। ऐसे मान लो इसका जो आपको 23 चल रहा है ना, तो यहाँ पे 10 में सेट कर देते हैं, 10 तक यदि आपको 12-13 में आता है, तो फिर यहाँ पे 10 से आप यहाँ पे और कम कर दोगे, और उससे आएगा और कम कर दोगे, जिससे आप कभी भी बाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। कंपनी के बारे में यदि सही से आपको नॉलेज है, कंपनी को आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है या शॉर्ट टर्म में गेन देखने को मिल सकता है, तो फिर आप एक अच्छे प्राइस देकर यहाँ बाई कर लो। ज़्यादा मत सोचो कि यहाँ पे 10 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। यदि आप 100 पीस बाई कर रहे हो ना, यदि 100 पीस नहीं, आप मान लो 10 पीस बाई कर रहे हो, जो भी बाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 100 पीस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे यदि आपको स्टॉक आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बाई कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ और, क्या यहाँ पे सारा अमाउंट बाई करना चाहिए? नहीं, आप अपने अमाउंट का यहाँ पे 25% करके बाई करो, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, ठीक, गिरावट होगा भी तो यहाँ पैसा भी आपको एवरेज होते हुए दिखाई देगा। तो आप एक आप समझ लो, यदि मान लीजिए आपके पास 4 लाख जो है पूंजी है, ठीक है, टोटल यदि 4 लाख आपके पास जो कैपिटल है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, मान लो कि आप किसी स्टॉक में लगा रहे हो 10 शेयर लगा रहे हो, तो उसके लिए 10 शेयर बैकअप के लिए रखो, ठीक है। 10 शेयर लगा रहे हो अब उस कंपनी में, तो यहाँ पे 10 शेयर और रखो बैकअप के लिए, यदि कुछ गिरता है तो यहाँ पे एवरेज कर सको, ठीक है। तो ऐसा करना है, वरना यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है फॉलो करो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए तो उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि चार्ट को समझना पड़ता है, प्लस यहाँ पे न्यूज़ क्या है क्या, और मार्केट यानी कि जो निफ्टी 50 डाउ जो सब चीज़ चेक करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये कोई लोकल स्टॉक नहीं है, एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, और जो निफ्टी 50 जब आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ना, तो फिर यहाँ भी प्रेशर आपको आते हुए दिखाई देगा ही, कुछ ना कुछ तो प्रेशर आपको होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ डिसीजन लेना, ठीक है। तो चलो, होप इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने को मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।